नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी बंद। गृह मंत्रालय के शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने उठाया बड़ा कदम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। पिछले कई दिनों से देश भर में चल रही छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 200 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्विटर इंडिया ने पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम और महासचिव अनीस अहमद के ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। नाबार्ड रिपोर्ट में खुलासा, किसी भी कीमत पर अधिक अनाज उगाने की रणनीति से कृषि क्षेत्र संकट में। देश खाद्य उत्पादन में कई तरह से कीर्तिमान रच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कृषि क्षेत्र की इन चुनौतियों का अध्ययन करते हुए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने एक शोध रिपोर्ट जारी की, जिसमें नाबार्ड ने खुलासा किया है कि किसी भी कीमत पर अधिक उगाने की रणनीति से मौजूदा समय में देश का कृषि क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ साल पहले तक भारत ने पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किए बिना अधिक भोजन उगाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस वजह से कृषि क्षेत्र में विकट चुनौतियां पैदा हो गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने देश के नए सीडीएस। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद से ये पद खाली था। पद खाली होने के 9 महीने से अधिक समय बाद ये नियुक्ति की गई है। ये 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान सेना के सैन्य अभियान के महानिदेशक थे, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने के बाद 4 सितारा रैंक के जनरल का पद ग्रहण करेंगे। पिछले साल पूर्वी सेना कमांडर के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले सीडीएस के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जो भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेश तक कार्य करेंगे। अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कहा हम आने वाले समय में इतिहास रचेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। सपा का अधिवेशन लखनऊ स्थित रामाबाई मैदान में हो रहा है। ये लगातार तीसरी बार है जब अखिलेश यादव को सपा का अध्यक्ष चुना गया है। सपा के लखनऊ अधिवेशन के दौरान अखिलेश यादव को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, मुझे अध्यक्ष चुनकर आपने जो मुझ पर और भरोसा जताया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। ये पद नहीं, जिम्मेदारी है, और ये ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जब संविधान और संस्थाएं खतरे में हैं। आपके सहयोग से हम लड़ेंगे और परास्त करेंगे। गुटखा और पान मसाले पर रोक लगाने का आदेश रद्द। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में गुटखा, पान मसाला सहित चबाने वाले अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2015 इस संबंध में आदेश जारी किया था। न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत ही यांत्रिक तरीके से साल दर साल कई अधिसूचनाएं जारी की। इसमें खाद्य सूचना और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत निर्धारित सामान्य सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।
उच्च न्यायालय ने विभिन्न तंबाकू उत्पादों के निर्माता और व्यापार करने वाले कारोबारियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विचार करते हुए सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे सभी जरूरी लाइसेंस लेकर इन पदार्थों का उत्पादन कर रहे थे। आर वेंकटरमणी बने नए अटॉर्नी जनरल। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 3 साल के लिए देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। कानून मंत्रालय ने नियुक्ति की जानकारी दी। दुष्कर्म और हत्या के दोषी को किया रिहा। उच्चतम न्यायालय ने 6 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर और भारी अंतर्विरोध है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इस अंतर्विरोध को नजरअंदाज किया। कोर्ट ने कहा, अदालत किसी के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई किसी बेगुनाह को सजा देकर नहीं कर सकता। पीठ ने यह भी कहा कि आरोपी इतना गरीब है कि वह सेशन कोर्ट में भी एक वकील को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में बार-बार आग्रह के बाद उसे एक वकील की सेवा एमिकस क्यूरी के रूप में दी गई थी। पीठ ने जांच ठीक से नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष की भी आलोचना की। ओकलैंड के हाई स्कूल में भीषण गोलीबारी, 6 लोग हुए घायल। अमेरिका में गोलीबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड शहर के एक स्कूल में गोलीबारी में कम से कम 6 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि शूटिंग बुधवार दोपहर करीब 12:45 बजे रूडेल न्यू कमर हाई स्कूल में हुई। घायलों में से 3 को ओकलैंड के हाईलैंड अस्पताल में ले जाया गया, जबकि अन्य 3 को कास्ट्रो घाटी के ईडन मेडिकल सेंटर ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। इस गोलीबारी में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की संख्या 6 बताई गई है। पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि सभी 6 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि जो लोग घायल हैं उनमें कोई स्कूली बच्चा शामिल नहीं है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। शादी के लिए दिल्ली रवाना हुए ऋचा और अली 4 अक्टूबर को लेंगे फेरे। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और अली फजल 4 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। कपल शादी के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की रस्में 29 सितंबर से दिल्ली में शुरू होंगी और शादी के बाद मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन दिया जाएगा। फीफा ने छेत्री के जीवन करियर पर जारी की सीरीज। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की सीरीज जारी की है। ये 3 एपिसोड की सीरीज उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फीफा प्लस पर उपलब्ध होंगी। फीफा ने कहा कि पहली एपिसोड में 20 साल की उम्र में उनके भारत की ओर से पदार्पण से पहले की कहानी होगी। दूसरे एपिसोड में छेत्री के शानदार प्रदर्शन और उनके टॉप पर विदेशी क्लबों की ओर से खेलने के सपने का जिक्र होगा। तीसरे एपिसोड में छेत्री पेशेवर करियर के शीर्ष पर पहुंचते हैं और उनकी निजी जिंदगी की जानकारी दी जाएगी। ट्रॉफी और रिकॉर्ड के भी इस सीरीज में जिक्र है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।